इस वक्त जिला उत्तर कन्नड़ा के एसपी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। तो पब्लिक की तरफ से जो कुछ क्वेश्चन मीडिया के पास आ रहे हैं, हम उनसे वो सवाल पूछना चाहेंगे। एसपी साहब इसका जवाब देंगे। एसपी साहब, पब्लिक की तरफ से ये एतराज आ रहा है और ये कंप्लेंट है कि भटकल को ही बहुत टाइट किया गया है और पब्लिक का यह अनुमान है कि पूरे इंडिया में भटकल जैसा लॉकडाउन कहीं पर नहीं हुआ। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं है। मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ कि भटकल और बाकी जगहों में क्या डिफरेंस है। बाकी मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहा हूँ। बाकी तालुका में क्या हुआ, जो केसेस थे वो महाराष्ट्र वेरिएंट के केसेस थे और वो ऑलरेडी क्वारंटाइन में थे। भटकल में क्या हुआ कि 5 रीजन में आपको पता है 3 डेज में हमारे 28 केसेस आए और वो भी क्या है सेपरेट 5 रीजन में आए। इससे क्या है कि हमारे जो एरिया कंटेनमेंट का एरिया जो है वो ज्यादा है। मतलब आपको पता है बहुत सारे घर है वहाँ इस कंटेनमेंट जोन में और एक घर को एक दूसरे घर को रोड कनेक्टिविटी में लोग आते जा रहे हैं। तो अगर कंटेनमेंट करना है तो इसीलिए वो पूरा एरिया को हम कंटेन किए हैं। अभी क्या है कि डिस्चार्ज हो रहा है अब, लेकिन अभी भी 5 केसेस हमारे एक्टिव है। हम बात में याद रखना है 5 केसेस अभी भी एक्टिव है। तो हम इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हम कंटेनमेंट को छोड़ रहे हैं। आप बाकी जगह भी जहां ऐसे केसेस का बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ है वहां ऐसे ही कंटेनमेंट जोन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भटकल में हम लगाए, जो भी हम कंटेनमेंट जोन लगाए हैं वो क्लियर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही लगाए। और आप ये भी आप क्या बोलते हैं इफेक्ट को आप महसूस कर सकते हैं कि हम ये लास्ट टाइम जब टाइप किए थे पूरा सीट डाउन किए थे, उसके बाद 3-4 डेज के बाद मूवमेंट पब्लिक का मूवमेंट बहुत कम हो गया भटकल। इससे क्या हुआ, हम ऑलरेडी ये 28 केसेस और ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड करने से हम रोक पाए। तो ये सिर्फ भटकल को ट्रैक करने का बात नहीं है, ये सिर्फ रॉन्ग कॉन्सेप्ट नोशन है जो कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के उसके हिसाब से बनाया। और ये सवाल है सर कि कंटेनमेंट जोन मतलब आपने जो एरिया में पॉजिटिव मिला है उसी एरिया को सील करना था। पब्लिक एरिया हमसे पूछता है आप पूरे भटकल को सील डाउन कीजिए। इसीलिए बोला फर्स्ट ही बोला था, आप अगर पॉजिटिव केसेस अगर एक जगह होता, सपोज मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, सुल्तान स्ट्रीट में ही सारे 28 केसेस आए, 28 केसेस सारे सुल्तान स्ट्रीट में आए, तो सिर्फ सुल्तान स्ट्रीट को क्लोज करना था। लेकिन अभी क्या है, मदीना कॉलोनी से लेके सुल्तान स्ट्रीट रोड के उस तरफ सारे जगह आए। तो इसीलिए हम पूरा एरिया को कंटेन करने का हमारा ये था। फॉर्चुनेटली आप ये भी समझ लीजिए कि इतना हम रिस्ट्रिक्शन लगाए, इतना कंटेनमेंट जोन अच्छी तरह से पब्लिक भी फॉलो किए, इसीलिए हम एक्चुअली 28 केसेस के बाद ज्यादा केसेस में 13 डेज हुए थे। तो ये जो है हमारे इसीलिए हम अभी 5 केसेस है, इसीलिए हम स्लो से रिड्यूस कर रहे हैं और रिलैक्सेशन होगी, रिलैक्सेशन 100% होगी, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। अभी आप कल से कितना 7 PM से 1 तक है, कुछ आगे गया वो फाइनली आप जो बोल रहे हैं 8 AM to 8 AM तो मेरा 4 पॉइंट से रिपीट करता हूँ, आपके पास सवाल में आप पूछोगे। हमारा अभी एसी साहब, मैं डीएसपी और डीसी साहब से भी कॉन्टेक्ट किए। हम 4 पॉइंट्स पे हम अल्टीमेट आए कल से क्या होगा बोलते हैं। ऑलरेडी कंटेनमेंट जोन का जो नोटिफिकेशन है डीनोटिफाई करके इंडिविजुअल कंटेनमेंट जोन को हमने एक किया, क्योंकि ऑलरेडी प्राइमरी कॉन्टैक्ट सेकेंडरी कॉन्टैक्ट जो है हम टेस्ट किए, उसके रिजल्ट आने के बाद हम चेंज कर रहे हैं, इसलिए चेंज कर रहे हैं। सेकेंड, वो जो कंटेनमेंट का 5 एरियाज है आपको मैप अभी हम दे देंगे। सेकेंड पॉइंट है कि 29 से कल से 8 to 2, 7 to 1 बोला अभी चेंज नहीं है, 8 to 2 हम किराना शॉप्स, मेडिकल स्टोर्स, मीट शॉप्स, बैंक्स, पेट्रोल पंप्स, गैराजेस, मतलब बेकरी एंड सैलून्स, ये सब जो एसेंशियल आइटम्स है वो हम खोलेंगे 8 to 2 रिस्ट्रिक्शन लगा के। थर्ड पॉइंट है कि 1 जून से बाकी जो एक्टिविटीज है, अभी
जो भी छोड़े हैं 1 जून से वो भी 8 to 2 रिस्ट्रिक्शन करके उनको भी ओपन करेंगे। लेकिन ये सब एक्टिविटी हम 8 जून तक ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट थिंग सोशल डिस्टेंसिंग हो रही कि नहीं, और अगर हम खुलने से और किसी कहीं पे भी इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद सब ठीक ठाक है तो हम 8 से फिर और रिलैक्स करेंगे, 7 to 7 या जो भी है नॉर्मल जो है वो उस तक रिलैक्स करेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि ऑलरेडी बोले वॉलंटियर्स का लिस्ट ऑलरेडी हमने लीडर्स ने दिया है सारे कम्युनिटीज को मिला के। वो वॉलंटियर्स को एक ग्रुप ऑफ हाउसेस उनको असाइन किया जाएगा। वो लोग वहाँ का पूरा जितने भी बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका सोशल रिपोर्टिंग करना है और उनका हेल्थ स्टेटस चेक करके हमें अथॉरिटीज को बताना है, ताकि अगर कुछ हो गया स्प्रेड होने से पहले ही हम जाके उनको क्वारंटाइन करके हॉस्पिटल में लगा के उनको रिलीज करें। तो ये 4-14 अभी जो 5 जोन है ना, संडे एज यूजुअल स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के हिसाब से संडे का टोटली बंद है। और जो 5 जोन हमने किया है ना, अभी मदीना कॉलोनी, गुटका रोड, सुल्तान स्ट्रीट और कोप्ती ये जो एरिया बोले, तो वहाँ कब तक रहेगा मतलब आपका ये लॉकडाउन? हमारा प्रोटोकॉल है कि लास्ट केस से 28 डेज दैट इज द प्रोटोकॉल। तो अभी 15 डेज हो गया अब लास्ट 30 डेज हो गए, 30 डेज हो गए, अभी है 15 डेज है। वही बोल रहा हूँ जो प्रोटोकॉल के हिसाब से कि एक बार समझ लीजिए, हम आप कंटेनमेंट जोन रखिए तो हमें कुछ नहीं आएगा, हमें एक्स्ट्रा ड्यूटी आ रहा है पुलिस को वहां लगा के। तो कंटेनमेंट जोन जब केसेस पूरा खत्म हो जाएंगे, कंटेनमेंट जोन का आवश्यकता ही नहीं है, हम इमीडिएटली उनको निकाल देंगे। आप रखो सर बोल के बोले तो भी नहीं रखेंगे हमको मेरे क्या बोलते पुलिस भी घर जाना है हमारा लोगों को, तो इमीडिएटली हम लिफ्ट करेंगे। लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से लास्ट 28 डेज तक हम ये करेंगे। क्यों 28 डेज बोले तो अगर हमारे लिस्ट हुआ कुछ इन्फेक्शन का, अगर हमारे लिस्ट में नहीं आया तो भी ये स्प्रेड होने से रोकता है ये 28 डेज, इसलिए 28 डेज को रखा है। 28 होने के बाद इमीडिएटली वो निकालेंगे सर। नया केस नहीं आया तो। भटकल में जो अभी लॉकडाउन वाले सिलसिले में इधर के इदारे और लोगों का किस तरह ताउन रहा, वो थोड़ा बोलेंगे। हाँ, तो अब वो ऑलरेडी बोला था, सब लोगों का भटकल सारे कम्युनिटी, सारे लोगों का, सारे लीडर्स का, प्रेस मीडिया का बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये सब हम मिलके किए। पहले तो हम ठीक है, हम आगे प्लान करके कुछ करेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोग बहुत अच्छे तरह से फॉलो किए। हम डेली ऑब्जर्व कर रहे थे, हमारे पुलिस भी देख रहे थे, बहुत अच्छे तरह से इंस्ट्रक्शन जो है लास्ट लॉकडाउन स्पेशली वो पीरियड था, बहुत अच्छे तरह से फॉलो किए हैं और इसका रिजल्ट भी है। इतना ये फॉलो किए इसलिए हमें रिजल्ट भी मिला। तो सबको क्रेडिट जाता है, सिर्फ पुलिस या ऐसी रेवेन्यू इनको नहीं, हॉस्पिटल को नहीं, लोगों को भी बहुत क्रेडिट जाता है। वो ऑलरेडी बोला था, ऑर्डर आने के बाद ही मैं कमेंट कर सकता हूँ, पहले ऑर्डर आना है उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सबका हुआ है। जल्दीबाज मत कीजिए, क्योंकि अगर हम जल्दीबाज करके निकाले फिर आगे तो फिर 28 डेज आगे जाएगा, तो इसमें क्या बोलते हैं, नॉट बी बेस्ट, आगे तो निकालो, ऐसा नहीं है। सोशल रिपोर्टिंग में तो आप असाइन करेंगे वॉलंटियर्स, they will take details and note down. Give more information. There is also information similar to asking questions, people don't like that. It might be actually this is through the order of the government. हमारे विजिलेंस में ऑलरेडी by the order of the government पंचायत कमेटीज बोल के है। Role of पंचायत कमेटी is to see the welfare of the, बहुत सारे फंक्शंस है पंचायत कमेटीज में, ग्राम पंचायत मेंबर होंगे, पीडीओ होंगे, पुलिस
के सारे लोग हैं, मेंबर्स है, का फंक्शंस भी डिफरेंट है। ये दिस इज नॉट समथिंग वी आर इनोवेटिंग और समथिंग, वो ऑलरेडी है। एंड इस सिचुएशन में प्राइवेसी की बात नहीं आती, क्योंकि डिसीज इज नो लॉन्गर अ प्राइवेट मैटर। अगर उनको डिसीज है, हार्ट डिसीज है, दैट इज अ प्राइवेट मैटर, बिकॉज हार्ट डिसीज डजंट स्प्रेड टू अदर पीपल। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है ना, डिसीज इट अफेक्ट्स द सोसाइटी एज अ होल। तो इसीलिए हम ये सोशल रिपोर्टिंग को नॉट ओनली वी, मतलब उत्तर कन्नड़ जिले में नहीं, पूरे स्टेट में, पूरे देश में हो रहा है। सिंपल सी बात है, बाजू जो घर का है, अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो एज अ